गाजीपुर जनपद में एक ऐसे अधिकारी से आज मैं आपको परिचित करवाऊंगा जिनकी ईमानदार छवि के लोग कायल हैं। रजनीकांत पांडे, ग्राम विकास अधिकारी रेवतीपुर ब्लॉक में इस समय पद पर आसीन है। हम इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद सुशील जी। और रजनीकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसी छवि न कहीं विरोध, जिस गांव में आप रहे हैं, मैंने आपके बारे में काफी अध्ययन भी किया, जहां जहां आप गए, कैसे आप उन लोगों को अपना मुरीद बना लेते हैं? देखिए, मुरीद आपकी कार्यशैली बनाती है, आपकी कार्यप्रणाली बनाती है। अगर आप ईमानदारी से, स्वच्छ तरीके से और सेवा भाव से किसी को अपनी सेवा देंगे तो निश्चित रूप से वो मुरीद होंगे। केवल उनको आश्वासन देंगे, उसको मूर्त रूप में नहीं, कार्य रूप में नहीं ले आएंगे, जनता को सेवा समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कायल नहीं हो पाएंगे। और वैसे तो हमारे विषय में आप पता किए होंगे, जानते भी होंगे अच्छी तरीके से कि वास्तव में मैं उसको कार्य रूप में देता हूं। जनता को जो हमसे सेवा होने वाली है, जो हमसे लाभ देने का विषय है, मैं निश्चित देता हूं, प्रयास करता हूं कि उस तक वो सेवा पहुंच पावे। और सपना था लेक्चरर बनने का, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वो सफर था। जब एमए में समाजशास्त्र से पढ़ रहे थे, उसके बाद दाखिला हो गया पीएचडी में कुछ साल भी गुजर गए, लेकिन इन्हें होना था ग्राम विकास अधिकारी। पीएचडी छूट गई, ग्राम विकास अधिकारी बन गए। कभी मलाल है क्या यार, आज मैं लेक्चरर हूं? वैसे तो सबका सपना ऊंचा होता है, अच्छे से ऊंचे लोग सपने देखते हैं, लेकिन चूंकि हम लोगों को इसी सेवा में, जनता की सेवा करने से सेवा में आनी थी, हमें सुकून है कि मैं गरीब गुरबों के बीच में, गांव की जनता के बीच में, सरकार की चूंकि जो भी योजनाएं चलती हैं मैक्सिमम गरीबों के लिए होती हैं, गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए, चाहे वो पेंशन की व्यवस्था हो, आवासीय सुविधा देने की बात हो, राशन कार्ड बनाने की बात हो। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हम एमए सोशलाइज से करके और पीएचडी कर रहे थे। ये सन की बात है 1997 की। 97 में मैं पीएचडी पहला जो प्रोग्रेस रिपोर्ट हमने जमा किया था, सेकंड प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए मैंने कार्य कर रहा था, तब तक 1999 हमारा चयन इस सेवा के लिए हो गया समूह के माध्यम से। तो सुकून है, गरीबों की सेवा कर रहा हूँ, गांव की जनता के बीच में हूँ। कुछ अपना भी खेती बाड़ी का कार्य, जो भी अवकाश का समय मिलता है, ठाकुर जी हैं घर पे, उनकी मैं पूजा कर लेता हूँ, अपने गांव के लोगों के बीच में भी चला जाता हूँ। तो इस तरीके से हमें सुकून ही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं रजनीकांत जी आपसे बात करूं, रेवतीपुर ब्लॉक में कौन कौन से गांव आपको मिले? रेवतीपुर ब्लॉक में पहले तो जिस ग्राम पंचायत वहां बैठे हुए, ग्राम पंचायत गौरा, ग्राम पंचायत गौरा के क्लस्टर में ग्राम पंचायत जड़गावा है और एक ग्राम पंचायत पटकौलिया है। एक क्लस्टर, दूसरे क्लस्टर में हमारा युवराजपुर क्लस्टर है, जिसमें ग्राम पंचायत युवराजपुर, ग्राम पंचायत भिक्की चौरा, ग्राम पंचायत भवाना मुस्तकम और ग्राम पंचायत सुजानपुर है। इन दोनों क्लस्टरों के ग्राम पंचायत में दिन निर्धारित है, जिससे बुधवार को मैं ग्राम पंचायत गौरा में जहाँ बैठे हुए हैं बैठता हूँ, सोमवार को मैं जड़गांव में बैठता हूँ, मंगलवार को भिक्की चौरा में 10 बजे से 12 बजे तक और 12 बजे के बाद मैं सुजानपुर में बैठता हूँ। इसी तरीके शुक्रवार को मैं युवराजपुर में बैठता हूँ, शनिवार को पटकौलिया और बवाना मुस्तकम में बैठता हूँ। और निर्धारित समय पे जनता की जो भी सेवाएं होती है, जो भी कार्य होता है, मैं बैठ करके करता हूँ। हाँ, विकास कार्य की हम बात करें तो लगातार जिले में, अगर हम आपसे बात करें, जब मैं अंशुल मौर्य से बात कर रहा था तो काफी समय तक उनसे बातचीत भी हुई, मकान नए नए बने। आपके अगर जो कार्यकाल में मकान बने, अगर मैं ऑन कैमरा अगर आपसे पूछूं रजनीकांत जी से कि जो भी गांव आज आपको मिले हैं, तो पैसे के लेन देन का अगर मामला है, माल का मामला आ जाता है, अधिकारी दुबक के भागते हैं, बना नहीं पाते, विभाग अगर कोई आपको कहे नहीं रजनीकांत जी ने ऐसा कुछ किया? सुशील जी, जहाँ तक हम आपके विषय में जानते हैं, आप किसी कमरे में बैठ करके पत्रकारिता नहीं करते हैं। आपका हम इंटरव्यू अक्सर फेसबुक या अन्य माध्यमों से मैं देखता हुए हूँ। आप क्षेत्र में घूमते हो, मैं तो हर क्षेत्र में आपका इंटरव्यू देखा हूँ,
चाहे गांव पंचायत की हो, नगर पंचायत की हो, आपका क्या ये था जो आप वो गाजीपुर में जो घाट पे जाने वाला रास्ता है जहां पर अतिक्रमण हुआ है, वहां पर इंटरव्यू लेने क्या जरूरत था? हमने नगर पालिका के चुनाव के समय देखा, हर समय मैं देखता हूं। तो आप तो हमारे गांव पंचायतों में भी घूमते हैं, कितना पैसे का लेन देन हुआ होगा, हमारा चैलेंज है। देखिए कल की एक घटना है जी, बीडीओ साहब, पटकौलिया ग्राम पंचायत में शिकायत पड़ी थी, पैसे का लेन देन प्रधान द्वारा किया गया है आवास में, ऐसा शिकायत था। हमारा चूंकि रूटीन था कल क्या नाम है भिक्की चौरम बैठने का, हम भिक्की चौरम बैठे तो एडीओ पंचायत महोदय का फोन आया कि पांडे जी आप हो सके तो एक जांच है चले आइए पटकौलिया में। बोले सर हम ठीक है, 12 बजे के बाद हम भी पहुंचे। हम पहुंचे, जनता इकट्ठा हुई, देखिए सत्य सत्य होता है, आरोप तो सब पे लगता है। कोई भी जनता ये कहने के लिए तैयार नहीं थी कि एक पैसे का लेन देन हुआ है, और सबने लिख करके दिया कि बिल्कुल शिकायत निराधार है, किसी 1 रुपये का लेन देन नहीं हुआ है। अगर पैसा लेन देन हुआ तो हम लोग का मकान इतना बढ़िया बनाया नहीं होता। आप एक बार भ्रमण करके देखें, वास्तव में उन गरीबों द्वारा, जबकि गरीब तबके की वो गांव पंचायत है, अधिकांशतः परिवार मजदूर वर्ग के हैं। पटकौलिया ग्राम पंचायत बिंदुओं की गांव पंचायत है, मैक्सिमम पिछड़े वर्ग के लोग हैं। 2-3 परिवार, कुछ ब्राह्मण परिवार हैं, सभा में तो वही मात्र 3 परिवार जो ब्राह्मण हैं, सब बैकवर्ड परिवार है। लेकिन उन गरीबों द्वारा मेहनत मजदूरी करके अगर पैसा लेन देन हुआ हो तो उतना अच्छा मकान नहीं बनता। इसका एक उदाहरण है। अब परिवार की अगर हम बात करें तो इनके जो भाई हैं वो इस समय उत्तराखंड में शायद जज के पोस्ट पे हैं। जी बिल्कुल। एक भाई एचओडी है और एक ऐसा फैमिली बैकग्राउंड रहा है। अगर मैं कहूँ आपकी पारिवारिक परवरिश जितनी बेहतर तरीके से हुई है, इतने आध्यात्मिक हैं आप और अनुशासित कैसे? देखिए हमारे बाबा द्वारा पहले तो एक ठाकुर जी का मंदिर, बढ़िया मंदिर हमारे गांव में बनाया गया, हमारे अपने परिवार में, हमारे गांव में, हमारे घर में बनवाया गया। हमारे पिताजी हिंदू इंटर कॉलेज जमानिया में लेक्चर थे, संस्कृत विषय में प्रवक्ता पर थे। हमारे एक भाई जो छोटे भाई हैं उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट जज हैं चंपावत में इस समय। हमसे जो बड़े भाई साहब हैं एचओडी हैं अप्लाइड केमिस्ट्री में भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में। हम सभी लोग साथ में बीएचयू में पढ़ रहे थे। जिसकी जो किस्मत, जिनका जो प्रयास या जिनके जो भाग्य में लिखा था, उस हिसाब से वो लोग अपने अपने सेवा में गए। हमें भी सुकून है, शुरू से हमने बताया कि हमें गरीबों की सेवा करने में सुकून है। अभी तक आप लोगों के आशीर्वाद से बेदाग सेवा कार्यकाल गुजर रहा है, किसी प्रकार कोई आरोप नहीं है। आरोप तो वैसे सब पे लगता है, लेकिन ये तो सत्यापित करने की बात है। आप तो गांव में घूमते हैं, सब लोगों से पूछते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद है, गरीबों का सेवा कर रहा हूं, हमें भी सुकून है। कोई परिवार में बहुत बड़ा सफर मैं आपको बताऊं, बीएचयू यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना, वहां से अपने भाइयों के साथ तो पढ़ाई करना। अगर परिवार के लोगों में कोई ऐसा वाकया रहा हो कि कभी पिताजी ने या किसी ने रजनीकांत पांडे के कान पकड़े हो कि यार पढ़े नहीं हो, कुछ ऐसी घटना आप साझा करें। ये तो सबके साथ होती है। अगर पिताजी का सही तरीके से देख रेख हम लोग के ऊपर नहीं हुआ होता तो आज हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाए होते। उनका सही देख रेख, जैसे एक किसान अपने खेती का ठीक ढंग से, कभी उसमें हल भी चलाना पड़ता है, कभी उसमें खाद बीज भी, पानी भी देना पड़ता है, तो जब जिसका जरूरत होता है, कभी डंडा भी चाहिए अच्छी जीवन के लिए और कभी बढ़िया भोजन भी चाहिए, डांट भी चाहिए और दुलार भी चाहिए, दोनों होना चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो पिताजी चूंकि हम लोगों के प्राध्यापक थे, लेक्चर थे इंटर कॉलेज में, लेकिन असमय उनका मौत हो गया था, उनकी मृत्यु असामयिक हुई थी। ठीक है, हम लोग चारों भाई जो है साथ में बीएचयू में पढ़े। देखिए एक हम लोगों का दौर था उस समय, क्योंकि हम लोग साथ में ब्राह्मण परिवार थे, मेस वगैरह में मांसाहार और शाकाहार दोनों साथ में, तो हम लोग खाना अपना भोजन बनाते थे, खुद ही भोजन बनाते थे। देखिए जबकि भाई साहब हमारे इंजीनियरिंग में थे, एक भाई लॉ में थे और हम जो है आर्ट साइंस में, सोशल साइंस में थे। हम राजाराम में रहते थे, वो बिरला हॉस्टल में रहते थे, और वो डालमिया और होते हुए रुइया हॉस्टल जो है आईटी में चले थे वो। तो हम लोग भोजन बनाते थे। तो वो दौर और आज का दौर, आज के बच्चे ये पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग का दौर उसका कुछ और आनंद था।
उस परवरिश का परिणाम कुछ और है। आज के बच्चों का भी, हम लोग बच्चे हैं, अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं। सही कहा दोस्तों, उस समय का दौर भले ही अलग था, लेकिन वो पारंपरिक अनुशासन बिल्कुल कठिन था, लेकिन पारंपरिक था। वो मिलता है। आज के बच्चों के दौर की बात करें तो आप देख रहे हैं आज के बच्चे क्या से क्या हो गए, बहुत सारे सुविधाएं हैं। अंतिम बार अगर मैं रजनीकांत जी आपसे पूछूं, जीवन में अनुशासन का होना कितना जरूरी है? अनुशासन तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अनुशासित नहीं रहेंगे तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बेतरतीब रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं होगा। अनुशासित रहेंगे तभी आप सलीके से आगे बढ़ेंगे, उसका परिणाम पॉजिटिव दिखेगा। तो ये तो सबको बताया जाता है कि आप अनुशासित रहें, अनुशासित तरीके काम करें, और जो बनाया गया नियम कानून उस पर चलें। सरकार द्वारा भी जो हम लोग को मार्गदर्शन मिलता है, जो नियम निर्देश मिलता है, हम लोग प्रयास करते हैं उसी के हिसाब से कार्य करें। विभिन्न प्रकार के दबाव पड़ता है, कई कई प्रधानियों को दबाव पड़ता है कि आप लीक से हट कर ये हमारा काम करते हैं। जैसे हम लोग सरकार की व्यवस्था है कि आप खुली बैठक करेंगे, कार्य योजना निर्माण करेंगे, उस कार्य के हिसाब से अपना गांव पंचायत का आईडी बनवाएंगे, फिर जो धन होगा उसके हिसाब से, वित्त के हिसाब से कार्य करेंगे। कहीं कहीं बहुत आवश्यक कार्य आ जाता है, क्योंकि मान लीजिए गांव में पानी लग गया कैसे, और आईडी में हम लिए हैं तात्कालिक व्यवस्था वो करनी पड़ती है, तो कुछ कुछ, लेकिन प्रयास किया जाता है कि हम रूट से ही काम करें। अनुशासन तो बिल्कुल आवश्यक है, तभी सरकार की चाहे योजना, चाहे गांव की योजना, चाहे हमारी व्यक्तिगत योजना हो, हमारा कार्य हो, वही तो सफल हो पाएगा। दोस्तों, कम लोग ऐसे हैं जो बेबाकी से अपनी बातों को रख सके और एक अधिकारी के रूप में दाग न लगा हो। ये मैं डंके की चोट पे आज आपको बता रहा हूँ। मैंने नितिन गडकरी का नाम सुना, मैं खुद ही उनसे काफी प्रभावित था, लेकिन जहां भी मैंने नाम सुना रजनीकांत पांडे का, लोगों ने आदर के साथ, सम्मान के साथ, अदब के साथ बताया। ऐसे अधिकारी अगर हों तो आपके गांव का विकास, क्षेत्र का विकास, ये जहां पर भी ये रहें, लगातार होंगे। ग्राम विकास अधिकारी व्यक्तित्व के पद पर ये आसीन है, लगातार गांव में जाते हैं। इतना समय दिया रजनीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार हमारी ओर से, चैनल की ओर से आपको अनंत शुभकामनाएं। जी, शुभकामनाओं के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि सब लोग 100% परफेक्ट नहीं होते हैं। हो सकता है कुछ कमियां हम लोग से हो जाती हों। आपका भी दायित्व है कि हमें मार्गदर्शित करते रहें। कोई कमियां हो तो हमें बताएं, उसका लीक आउट पहले हमें बताएं कि साहब या भाई साहब या पंचायत साहब, सचिव साहब, आपसे ये कमी हो रही है, ये गलती हो रही है। पहले जरूर एक बार जरूर। वैसे मैं इसलिए कि आप समाज में रहने वाले, समाज में काम करने वाले, फील्ड में रहकर काम करने वाले, अपने दायित्व को समझने वाले पत्रकार हैं। मैं बार बार आपके विषय में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपका इंटरव्यू अक्सर मैं देखता हूँ। जिस बेबाकी से, जिस सहजता से ये बता रहे हैं, गाजीपुर जिले के सब लोग मुझसे जुड़े हैं। जी जी जी, देख पा रहे हैं, वीडियो को देखें, जी बिल्कुल, और जरूर साझा करें रजनीकांत जी के बारे में।